बीच आया है। इसके बारे में विस्तार से अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बताएंगे कि क्या उद्देश्य है जिसको लेकर हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर जा रहे हैं। और यकीन मानिए आने में हम लोगों को बहुत विलंब हुआ है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश और खास करके कानपुर जनपद, उन्नाव के और कानपुर देहात के लोगों का प्यार इसमें है कि ये रथ यात्रा जो आप लोगों के बीच 4 बजे तक आनी थी, उसको आते आते 8 बज गया। फिर लगातार जन समूह है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहा है, उन्हें आशीर्वाद देने का काम कर रहा है, उन्हें अभिवादन कर रहा है। और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि इस उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर जहां लोग कहते थे और लोग दबी जुबान भी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित ही कोई काम उस सरकार ने नहीं किया, लेकिन विपक्ष के रूप में कोई विकल्प नहीं दिखता। तो मैं धन्यवाद देता हूं आप सबकी तरफ से माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को कि एक मजबूत विकल्प बनकर तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को आपने मजबूत विपक्ष दिया है और इसकी जरूरत भी है। हम सब जानते हैं कि पूर्व में भी जब आप नेता प्रतिपक्ष रहे तो आप ही के नेतृत्व में कितनी ही सरकारें बनाई गई और बिगाड़ी गई। जितनी भी मौजूदा सरकार उस समय होती थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की उस समय रही हो, बसपा की सरकार रही हो, आपने उनकी विफलताओं को लोगों के बीच लेकर और उनकी सरकार गिराने का जो काम किया, हम आपको सलाम करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं आप बैठी हुई सभी जनता का कि ये पूरा हॉल आज भरा हुआ है। और मैं इससे पहले भी आपके कार्यक्रम में आया, इस प्रांगण के अंदर जहां पे हम लोग याद करते स्वर्गीय हीरालाल जी को, जिन्होंने निश्चित ही नेताजी को आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि एक समाज को अपनी जगह बनाने का, जगह देने का काम जो उन्होंने किया है, मैं उनको भी नमन करता हूं, उनको भी धन्यवाद देता हूं, सलाम करता हूं। आज ये सामाजिक परिवर्तन रथ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, उसके द्वारा जो किए गए वादे थे, जिनको उन्होंने एक भी पूरा नहीं किया, उनमें से चंद वादे जिनमें मैं आपकी ध्यान देना चाहता हूं, ध्यान चाहता हूं। जैसा उन्होंने नौजवानों के लिए कहा था कि हर साल रोजगार दिया जाएगा, लाखों रोजगार दिया जाएगा, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकारी रोजगार तो मिला नहीं, जो निजी रोजगार था प्राइवेट सेक्टर में भी जो हमारे भाई लोग काम करते थे, उनकी नौकरियां भी चलेगी, तब भी सरकार ने जरा भी बूझ नहीं ली, जरा भी सुध नहीं ली उन लोगों की। इसीलिए ये सामाजिक परिवर्तन रखा। किस जनता में क्या क्या संदेश दे रही है? देखिए, हमने ये 12 अक्टूबर को सामाजिक परिवर्तन यात्रा मथुरा से माँ के बिहारी जी के दर्शन करके, पूजा करके निकले हैं। अब ये यात्रा हमारे लगभग आधा उत्तर प्रदेश से ज़्यादा ही में हम घूम चुके हैं। अब परसों से हमारी ये पूर्वांचल की ओर है, और ये यात्रा पूर्वांचल में सभी जगह घूम करके 30 नवंबर को हम अयोध्या में लगभग समाप्त की ओर हैं। जहाँ रह जाएंगे एक दो छोटी छोटी जगह, वहाँ फिर चलेंगे, लेकिन समापन उसी दिन भगवान राम यानी कृष्ण से शुरू किया है, अब भगवान राम की पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। अब ये सामाजिक परिवर्तन ज़रूरी है इस समय। इस समय देखिए, इन्होंने वादे तो बहुत कर दिए थे 7 साल पहले, अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया है। केवल धर्म और जात के नाम पर केवल इनकी राजनीति चल रही है, और ये लोग चला भी रहे हैं। विकास से कोई मतलब है नहीं इन्हें। इन्होंने देखिए बहुत बातें तो करते हैं, हमारा देश प्रदेश आगे बढ़ रहा है, कौन सा काम किया है? कोई काम नहीं किया। विकास का काम, सड़कों का देख लो, पुलों का देख लो, महंगाई इतनी, महंगाई के बाद भ्रष्टाचार कितना बढ़ा हर चीज़ पे। पहले तो इन्होंने मारा, जनता को लूटा, डीजल पेट्रोल सब बढ़ाते ही चले गए।
बाद में दीपावली के समय पे पेट्रोल पंप वालों को मालिकों ही को मार दिया, उनकी दिवाली भी ठीक नहीं होने दी। दोनों तरफ मार करते हैं ये, जनता को भी मार करने के बाद अब जनता हम कहेंगे मैंने तो बढ़े हुए दाम घटा दिए, लूट लिया जनता को। जनता कितना दुखी है इस समय, पूरे देश की, उत्तर प्रदेश का भी बुरा हाल है महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से। अच्छा कोरोना की बीमारी आई है, मुकाबला करना चाहिए था, मुकाबला करना चाहिए था, नहीं कर पाए मुकाबला। ऑक्सीजन दे नहीं पाए, बेड दे नहीं पाए, दवाएं दे नहीं पाए, लुट गई जनता, मर भी गए, चले भी गए हम लोगों के दुनिया से कितने लोग मरे। अब डेंगू की भी नहीं कर पा रहे इलाज, डेंगू का इलाज नहीं कर पाए। सरकारी अस्पतालों में किसी में भी दवा नहीं, किसी अस्पताल में चले जाओ डॉक्टर लिखता है दवा, और कमीशन खोरी खूब हो रही है। सरकारी अस्पतालों में कहीं दवा मिल नहीं रही, कमीशन खोरी हो रही है। तो ये दवाएं अगर जाओ तो नंबर 2 की दवाएं, घटिया कंपनी की दवाएं सरकारी अस्पतालों में, तो वो कोई असर भी नहीं करती ऐसी बीमारी में। तो लुट गई जनता की, नहीं लुट गई। और फिर कोरोना फैला तो आप लोगों ने तो हिसाब लगाया होगा कितने लोग बेरोजगार हुए थे, इनकी गलत नीतियों की वजह से और गलत निर्णय लेने की वजह से जो फैसले लिए हैं, कितने गलत फैसले थे, कितनी बेरोजगारी बढ़ी। 15 करोड़ लोग बेरोजगार हुए थे पहले कोरोना, दूसरे में 5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए थे, तो बताइए। और फिर निजीकरण के नाम पर बेरोजगारी कितनी फैली है। निजीकरण के नाम पर कम से कम आरक्षण तो फिर तो शुरू करना चाहिए था। जिनको पूंजीपतियों को, केवल ये सरकार केवल पूंजीपतियों को 4 साल पहले अडानी का नाम सुना था, 4 साल पहले का भी। अब की और सरकार बन जाए तो अब तो एशिया में नंबर 2 है, फिर तो पहुंच जाएगा वो फर्स्ट पे। सर 22 का चुनाव, केवल 22 का चुनाव सर गठबंधन से लड़ेंगे या आपकी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी? देखिए, मैंने तो आज से नहीं 2 साल पहले से मैंने कहा समान विचारधारा वाली पार्टियां, सेकुलर पार्टियां, मैंने तो कहा गांधीवादी पार्टियां, लोहियावादी लोग, गांधीवादी लोग, लोहियावादी लोग, चौधरी चरण सिंह वादी लोग, ये मिलके जहाँ भी हों सब इकट्ठे हो जाओ, कहा है। समाजवादी पार्टी से भी कहा अलायंस कर लो, अलायंस विलय कर लो। तो अभी हाल में अखिलेश यादव ने आपको साथ में लेकर लड़ने की बात कही। हाँ कही, अच्छी बात है। हमारे लोगों का सम्मान हो जाना चाहिए, हमारे लोगों का सम्मान हो जाना चाहिए, हमारे लोगों को सम्मानपूर्वक टिकट मिल जाना चाहिए। हम तैयार, चलो हमारी बात पहुंचा देना। ये सपा से यदि आप हाथ मिला रहे हैं, हाँ, तो सरोजनी नगर विधानसभा से कैंडिडेट किसका होगा? इसकी चिंता मत करना, हम लोग पूछ लेंगे चुपचाप, आपको पूछ लेंगे। आपके मन में अगर कोई बात हो तो आपसे पूछ लेंगे, अपने सभी कार्यकर्ताओं को पूछ लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो और ज़्यादा लोगों को पूछ लेंगे। ओवैसी से भी आपने मुलाकात की थी, ओवैसी से गठबंधन की क्या बात चल रही है? देखिए, हमारी अभी तो कोई बात नहीं है। मैंने कहा सेकुलर पार्टियाँ, वो पार्टी है उनकी, बड़े नेता हैं वो, हैं। हम तो चाहेंगे कि सब लोग एक हो जाओ भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, हैं। तो मायावती ने एक बात कही है कि सपा और कांग्रेस को हराने के लिए मुझे यदि बीजेपी को वोट देना पड़ेगा तो हम समर्थन दे देंगे। तो अब उनकी बात को हम क्या बताएं, कहाँ चली जाएं, किसके पास चली जाएं, मुझे नहीं पता है, उन्हीं को पूछना। सर क्या नया मुद्दा लेकर के आप उतर रहे हैं जनता के बीच में? जिस तरह से चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, उन्होंने साफ कहा सरकार बनेगी तो पूरा किसानों को कर्जा माफ, बिजली आओ। आपका क्या नया? देखिए, हम किसानों को लुटने नहीं देंगे, पिटने नहीं देंगे। जो बर्बाद कर दिया है किसान को, देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन लागू करता है? सरकार ही तो करती हैं। उनका पहले पानी का, खाद का, बीज का, मेहनत का सब जोड़ना चाहिए,
महंगाई के हिसाब से सब चीज़ें जोड़ना चाहिए। मेरे पास कृषि विभाग भी रहा है, मंडी तो रही हमारे पास 4 साल, पौने 4 साल। एक भी किसान को सरकारी कांटों पर नहीं जाना पड़ता था। मैंने कहा जितना न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारी लागू करती है, तय करती है, उससे 5 रुपये 10 रुपये ज़्यादा ही मिलें तो उनकी लूट बच जाती है। जो आजकल जब कांटों पे जाते हैं तो अभी गेहूं का दाम मिलना चाहिए था 1975 रुपया, धान का भी ऐसे ही है, धान का भी है 1960 रुपया के करीब, तो ये मिलना चाहिए। तो हमने दिया था, हमने नहर का पानी फ्री दिया था, हमने ट्यूबवेल का, सरकारी ट्यूबवेल का पानी फ्री दिया था, न बिजली का दाम लगा न कुछ लगा, फ्री दिया था। तो किसानों को सुविधाएं देना चाहिए, सो देंगे। और हमने तो कहा है कि बेरोजगारी जब इतनी फैली है तो कम से कम जैसे ही चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हर परिवार में एक बेटी को एक बेटे को नौकरी देने की जिम्मेदारी सरकार की होना चाहिए। अगर मेरी सरकार बनती है तो देंगे। और सस्ती बिजली, 24 घंटे बिजली की तो अब सबको ज़रूरत है। अब पूछना इनने बिजली पर कितना काम किया है 4 साल में? कोई काम नहीं किया। अभी गांव में जाओ, हम तो गए हैं, कई जगह गए हैं, जहाँ जिलों में भी गए, 7 घंटे 8 घंटे बस बिजली मिल रही है। बताओ क्या होगा 7 घंटे 8 घंटे? तो 24 घंटे बिजली, सस्ती बिजली और 300 यूनिट मुफ्त में, कोई बिल नहीं। दीपावली की मिठास में अखिलेश जी के साथ रिश्तों की मिठास बढ़ गई है। अच्छी बात की है, बात नहीं हुई है। मिठास अभी तो तभी जब मिल के बातचीत हो, उसका इंतज़ार करिए। उन्होंने तो पहल कर दी है, अब खुलासा आपको करना है। तो सम्मान करें, हमारा भी करें, हमारे साथियों का करें और सम्मानपूर्ण हमें टिकट दें, मैं तैयार हूँ।